आई नो डिज़ायर और फैंटेसीज़ बहुत पहले से एग्ज़िस्ट करती हैं, नथिंग्स न्यू। इट्स जस्ट मी, और जब से डार्क रोमांस, बुक टॉक और वेबटून आया है, लोगों की फैंटेसीज़ क्रेज़ी हो चुकी है। लाइक अब ऐसी लोगों की फैंटेसीज़ होती हैं कि कोई सीईओ आएगा, बिलियनर आएगा, उनको किडनैप करके ले जाए, या कोई उनको फ़ोर्सफुली किसी रिलेशनशिप में लेके जाए और फिर उनसे प्यार करने लगे। लाइक बैड बॉय विलेन हो बंदा, और फिर वो मेरे प्यार में पड़ जाए एंड देन ही जस्ट लव मी। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि जितने भी हम ये बुक टॉक, डार्क रोमांस नॉवल एंड वेबटून पे जितनी भी हम ये जो स्टोरीज पढ़ते हैं या मांगा पढ़ते हैं, ये भी किसी की फैंटेसीज हैं। मैं तुम्हें आज एक ऐसा क्रेजी चैप्टर बताने वाली हूँ जो कि तुम बोलोगे कि सीरियसली, बट ये कॉमन है। सब चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब हर चीज़ सबके सामने आने लगी हैं, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही सामने आने लगी हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ लोगों की एप फैंटेसीज की। यस, एप फैंटेसीज। एंड टेक्निकली जो वुमेन्स हैं उनमें 30 to 50% वुमेन्स के अंदर एप फैंटेसीज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों के अंदर ये फैंटेसीज है, वुमेन्स के अंदर भी 30 to 50% एप फैंटेसीज होती है। एंड ये जो एप फैंटेसीज हैं, ये बहुत सारी चीज़ों से लोगों के दिमाग में आती हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स डिज़ायर, कुछ ट्रॉमा भी हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर ये फैंटेसीज आती हैं। सो मेनी अदर थिंग। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सब कुछ आता है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग इस तरह की सोच रखते हैं, एंड मैं इसको डिस्कस्ड भी बोलूँ तो फिर पता चलता है कि इट्स वेरी कॉमन। अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऐसे या हरासमेंट या कुछ भी असॉल्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम स्किप कर सकते हो। एंड या गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट मी टेल यू समथिंग। जब मैंने ये पर्टिकुलर स्टोरी पढ़ी, मैं इज लाइक शी, आई मीन हाउ कैन पीपल बी लाइक, कैसे, मतलब मैं जज करने लगी बेसिकली, जो कि हर कोई करेगा, हर कोई डिस्कस्टिंग फील करेगा। पर जब मैंने रिसर्च किया, देन आई गोट टू नो इट्स वेरी कॉमन। आई मीन, अगर तुम्हें भी डिस्कस्टिंग फील होगा, अगर तुम्हें भी गुस्सा आएगा, अगर तुम्हें भी लगेगा कि कैसे लोग हैं, मुझे चाटा मारने का मन कर रहा है, तो feel guilty and disgusting. I just don't understand why I have this fantasy. It makes me feel so terrible, awful, and guilty when I think about people who have actually been. Anyway, I felt this way when I was a young teenager. Now I'm 18. Maybe around 11 or 12-year old. I mean, it does not make any sense. I come from stable, conservative family. Was never abused, etc. Cause इस तरह की चीज़ें इंसान के अंदर तभी आती हैं जब वो अपने चाइल्डहुड में किसी ट्रॉमा या किसी अब्यूसिव फैमिली के साथ रहता है, तो लोगों के अंदर इस टाइप की चीज़ें आना इट्स वेरी कॉमन, जो कि मुझे रिसर्च से पता चला। सो एनीवे, स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। बट पुट कम्प्लीटली ऑनेस्टली, आई वॉन्ट टू बी raped. Not even talking about consensual and non-consent things. I fantasize about abduct, dragged, and forcefully. I feel like it's totally unhealthy because I will hear story about girls who actually and try to be feel horrified, but deep inside I almost feel jealous. Yes, I feel jealous. I want it to be happen to me. I remember going to be meeting child trafficking when I was young, 13, 14-year old, even fantasize about that. I know it's disgusting. I don't think so. I had to act on these desires, but they still scars and disgust me. I think I might have attention issues too. I feel like it might be coming from that. But I don't understand where this attention issues came from. Ever since I was 11 or 12, I think I do anything to get men attentions, especially older ones. Thankfully, my parents kept me from dressing or acting in a way. Otherwise, that would have got me in a trouble. Anyway, I just want to rant about it. I have never told anyone before, and everyone would think something is wrong with me. I feel terrible. I know it's fairly common fantasy, but I feel like mine is slightly extreme. Is there is a way to make this go away? Yeah, that's it. It was way too extreme actually. आई नो लोगों की फैंटेसीज होती हैं, बट मेरे को कभी नहीं लगा था कि एक्चुअल में लोगों की इस तरह की डिज़ायर्स होती हैं। आई मीन, आई नो लाइक बुक्स के बाद लोगों के अंदर आता है 365 डेज जैसा लड़का मिलना चाहिए, लाइक ओ माय गॉड, माफिया होना चाहिए, एंड हाँ वो मेरे प्यार में पड़ जाए एंड समथिंग लाइक दैट, बट एक्सट्रीम तो मैं कॉमन वर्ड नहीं बोलना चाहूँगी, बट इन सम वे बहुत लोगों के अंदर सेम टाइप की डिज़ायर्स होती है।
सेम टाइप की डिज़ायर्स होती हैं। कुछ की वे टू एक्सट्रीम होती हैं और कुछ की इस तरह की होती है। इट्स डिस्गस्टिंग इन सम वे। सम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू ChatGPT, स्पेशली इन वुमेन्स, रिलीफ फ्रॉम सेक्सुअल गिल्ट और प्लेजर, फीलिंग डिजायर्ड इंटेंसली, लाइक समटाइम यू वांट समवन टू डिजायर यू, जैसे कि मैंने बोला डार्क रोमांस पे, जैसे कि हम पढ़ते हैं 365, ऐसी बहुत सारी मूवीज है, हम चाहते हैं कि आई मीन समटाइम योर ब्रेन्स प्ले विथ यू, पावर रिवर्सल। कुछ लोगों को सरेंडर करना पसंद होता है, तो सबकी अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। मेरा पार्टनर पावरफुल होना चाहिए, एंड यूजली विमेन्स चूज ही ऐसे पर्सन को 90% करती हैं जिनके साथ उनको पावर फील हो। आई मीन इट्स वेरी कॉमन, जब इस तरह की फैंटेसीज की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि लड़के इस तरह का सोचते हैं, लड़कियाँ कहाँ सोचती है, बट विमेन्स भी सोचती हैं इस तरह की जो फैंटेसीज होती हैं। ऑफ कोर्स वो लोग किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, बट इन सम वे उनके दिमाग में ये सब कुछ है। जैसे कि वो लड़की खुद बोल रही है कि वो समझ सकती है कि और लड़कियों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये कितना टेरेबल है और वो कितना गिल्टी फील करती है, बट इन सम वे उसको चाहिए। उसको भी नहीं पता क्यों चाहिए, बट उसको चाहिए। इन रियलिटी ये सब कुछ अनहेल्दी ट्रॉमा है, बट फिक्शन वर्ल्ड में सब कुछ जायज़ है, तो लोगों को इस तरह की फैंटेसीज सोचने में मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई शेम फील नहीं होता, वहाँ पे कंट्रोल उनके हाथ में होता है। बट इन रियलिटी तुम्हारे हाथ में कभी कंट्रोल नहीं होगा। सो अगर तुम्हें इस तरह की फैंटेसीज एक्साइट करती हैं, थ्रिल देती हैं, यू नीड हेल्प, टॉक टू थेरेपिस्ट। अभी तक इंडिया में थेरेपी और काउंसलर को ऐसा समझा जाता है कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी ना है, उसको किसी थेरेपी और काउंसलर की ज़रूरत क्यों नहीं है। पर हम सभी को काउंसलर और थेरेपी की ज़रूरत है। इन सम वे हम सब एक जनरेशनल ट्रॉमा अपने अंदर लेके आगे बढ़ रहे हैं। आई मीन हमारी पहले वाली जनरेशन के अंदर भी वो ट्रॉमा था, उन्होंने वो हमारे अंदर दे दिया, और उनसे पहले वाली जनरेशन ने उनके अंदर दे दिया, एंड उनको पता ही नहीं है कि वो ट्रॉमा के अंदर ही अभी तक है, और हम भी हैं। बट नाउ चीज़ें बदल रही हैं और लोग वो ट्रॉमा तोड़ रहे हैं, बट इन सम वे हम सब एक जनरेशनल ट्रॉमा के अंदर गुजर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को तो आई मीन अभी तक भी नहीं लगेगा कि वो उनके साथ कुछ ट्रॉमा है, बट है। चाइल्डहुड निग्लेक्शन सबसे बड़ा ट्रॉमा है हमारे अंदर। यू नीड टू स्टॉप फीडिंग ऑल दीज फैंटेसीज। यस, जितना नहीं सोचोगे उतना बेहतर है, जितना सोचोगे उतना ही ये तुम्हें इफ़ेक्ट करेगी। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैं सोच ही तो रही हूँ, बट जितना सोचोगे इफ़ेक्ट करने लगेगा। इतने टाइम में मैं सीख चुकी हूँ, जितना तुम चीज़ों के बारे में जर्नल करना स्टार्ट करते हो, लाइक हम बचपन में करते थे ना कि हाँ लिखना चाहिए, एक्चुअली लिखना चाहिए। जितना लिखोगे उतना ही चीज़ों से दूर रहोगे, उतना तुम्हें चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, उतना तुम्हें पता चलेगा कि ओ शिट मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जर्नल ऑल द थॉट्स विदाउट शेम, प्रैक्टिस बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या गाइज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं बस अपने एडवाइस तुम्हें दे सकती हूँ। तो यस, अगर तुम्हारे अंदर भी सेम 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 टाइप की फैंटेसीज आती हैं या तुम भी इसी तरह से सोचते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। आई नो हम कुछ देखते हैं डार्क रोमांस, डार्क नॉवेल्स, वो उस टाइम पे फैंटेसीज आना इट्स फाइन, लेकिन हमेशा इस तरह की फैंटेसीज आना इट्स नॉट ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही है, या प्लीज़ टेक केयर, बाय।